सिखाया था ना ऐसा कुछ, बैड डेब्ट्स, रिकवर्ड की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रीपेड, एक्यूर्ड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शायद यही 6 चीजें हमने बताई और इन्हीं 6 चीजों की एंट्री हमने सिखाई थी ना बच्चों। आइए आज बात की जाती है इसके आगे के टॉपिक्स पे, और भी कोई नई एंट्री आए तो हम उसे भी सीखते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक्यूर्ड और अनएक्यूर्ड। ठीक है, दिखाई देगा ना? हाँ, एक्यूर्ड और अनएक्यूर्ड। अब सर ये क्या होता है, एक्यूर्ड और अनएक्यूर्ड क्या होता है? पहले इसको समझो अच्छे से, फिर इसकी एंट्री समझना। बेटा आपको मैंने 2 चीजें बताई थी, एक बताया था आउटस्टैंडिंग और दूसरा बताया था प्रीपेड, याद होगा। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों एक्सपेंसेस पे लगते थे। दोनों कहाँ चार्ज होते थे? तो एक्सपेंसेस पे। और बच्चों जब एक्सपेंसेस पे वो चार्ज होता था तो आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताई थी लायबिलिटी होती है, और आपका प्रीपेड क्या होता है? असेट्स होती है। और दोनों एक्सपेंसेस पे चार्ज होते हैं, तो मैंने आपको उसकी एंट्री समझाई, मैंने एंट्री बताई भी थी। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो एंट्री क्या बनाएंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर प्रीपेड सैलरी लिखा है तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये हमने बताया था। ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों एक्सपेंसेस पे चार्ज होते हैं, मतलब जहां एक्सपेंस का टर्म्स आएगा बच्चों वहीं पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का यूज किया जाएगा। लेकिन जब बात की जाती है इनकम की, किसकी बात की जाती है? इनकम। एक्सपेंसेस मतलब आपने किसी को पैसे दिए, इनकम मतलब आपको किसी से पैसे मिले। तो बच्चों जब बात की जाती है इनकम, तो इनकम के टर्म्स में ये 2 वर्ड यूज होते हैं, एक्यूर्ड, अनएक्यूर्ड। एक्यूर्ड सेम एज आउटस्टैंडिंग, मीन्स आउटस्टैंडिंग मीन्स जो भी चीज ड्यू होती है पे करने के लिए। अगर कोई चीज ड्यू है, कोई एक्सपेंसेस ड्यू है पे करने के लिए, which expense is due, that is called a outstanding, and which expense is paid in advance, that is called a prepaid expenses. Same as accrued, जो भी इनकम बेटा मिलनी बाकी हो, इनकम ड्यू, when income is due, जो बेटा इनकम आपकी मिलनी बाकी उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूड। समझ में आया एक्यूड? बेटा आज सब लोग बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हेडफोन लगा तो मुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी आवाज जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो आज आप बोल सकते हो बिंदास, समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो। एक्यूर्ड जो है बच्चों, तो यहाँ पे जो चीजें मिलनी बाकी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूर्ड। अनएक्यूर्ड क्या है? जो इनकम आपको एडवांस में मिल जाती है। मान लीजिए सपोज दैट आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ाया हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, और पढ़ाने से पहले कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, आप कोचिंग में जाते हो, ट्यूशंस में जाते हो, कभी कभी वहां पे फीस एडवांस ले ली जाती है। जैसे आपका स्कूल है, आप स्कूल आते हो, यहाँ पे फीस आप एडवांस में देते हो ना। आपने फीस दी तो आपके लिए वो एडवांस में दी, आपके लिए हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन स्कूल को तो फीस मिली ना, स्कूल को तो फीस एडवांस में मिली ना। तो जब जो चीज एडवांस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? अनअक्यूर्ड। एडवांस में जो जो भी इनकम एडवांस में मिलती है अनअक्यूर्ड, और जो इनकम मिलना बाकी होती है, सपोज दैट कभी कभी कोचिंग में हम बच्चे जाते हैं, 1 महीने पढ़ने के बाद फीस देते हैं, तो 1 महीने पढ़ने के जब वो बाद फीस देते हैं तो अभी तो वो फीस ड्यू है ना 1 महीने की, दैट इज कॉल्ड एक्यूर्ड इनकम। वो कोचिंग के लिए क्या हो जाएगी? एक्यूर्ड इनकम। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? एक्यूर्ड और अनअक्यूर्ड आ गया? अरे बोलो तो, आ गया तो यस सर, नहीं आया तो नो सर, फिर से समझा दीजिए, बता दूंगा। बोलो, आ गया? चलो, तो जब एक्यूर्ड अनएक्यूर्ड समझ में आ गया तो अब बच्चों देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। पहले एक्यूर्ड की सीखेंगे, फिर अनएक्यूर्ड की सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से एंट्री बनाना सीखते हैं। नॉर्मल सी चीज है, आपको इसी तरीके के एग्जांपल मिलेंगे, लिखा होगा एक्यूर्ड सैलरी। एक्यूर्ड सैलरी कितना? 5000 रुपीज।
अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि ये मिलना बाकी है और ये एडवांस में मिल जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई चीज आपने कहीं कमाई है, वो मिलना बाकी है, भाई हमने काम किया है, आज नहीं तो कल पैसा हमें मिलेगा, अभी मिलना बाकी है, तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी हुई या असेट्स हुई? उसे मिलना बाकी है, अभी तो हमारी हम जब चाहेंगे तब ले लेंगे, तो डेट इज आवर असेट्स। तो बच्चों जो एक्यूड होता है ना, ये क्या होती है, असेट्स होती है। क्या होती है, असेट्स होती है। तो ये हमेशा क्या होती है, कैरी। क्योंकि आपको पता है असेट्स जब भी जनरेट होती है, आती है तो डेबिट होती है। अनअक्यूर्ड क्या है, बच्चों जो चीज एडवांस में मिल गई, अभी तो आपने काम किया नहीं है ना, एडवांस में अगर आपको किसी ने पैसा दे दिया, तो आज नहीं तो कल तो आपकी लायबिलिटी है ना कि आपको काम करना है। भाई अगर आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी, या आपने स्कूल में फीस दे दी एडवांस में, तो स्कूल की लायबिलिटी क्या है, वो आपको पढ़ाएगा, चाहे जैसे पढ़ाए। तो बेटा अगर कहीं से पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है, तो हमारी लायबिलिटी होती है कि हमें पढ़ाना ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, जो भी चीज एडवांस में मिलती है वो लायबिलिटी हो जाती है। बट बच्चों जो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट हो जाती है। इतनी कहानी समझ, कौन सा बेटा, असेट्स वाला बेटा, अक्यूर्ड, अक्यूर्ड मतलब मिलना बाकी है। अच्छा ये बताओ, कोई चीज अगर तुमने कहीं कमाई है, कहीं पे मान लीजिए आपने कहीं काम किया था, सैलरी आपकी वहां पे ड्यू है, अभी आपको मिली नहीं है, आज नहीं तो कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो तो आपकी एसेट्स ही है ना, चाहे जब चाहोगे ले लोगे, वो तो आपकी संपत्ति के तरीके से पड़ी हुई है, तुम जब चाहोगे तब ले लोगे। एसेट्स हुई, वो एसेट्स बच्चों जब भी जनरेट होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना? चलो, अब बच्चों बात की जाती है इसकी से एंट्री कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है एक्यूड हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है कि नहीं होता? तो क्या लिखेंगे, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। देखो एक्यूड डेबिट हो गया, और क्या क्या चीज मिलना बाकी थी, क्या चीज एक्यूड थी, सैलरी एक्यूड थी, तो हमने क्या लिखा, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 5000, यहाँ भी 5000। समझ में आ गया इतना? आओ बच्चों, अब हम देखते हैं इसी का एक अनदर एग्जांपल, अनएक्यूड सैलरी। तो एंट्री उसकी बना लीजिएगा, एक्यूड के, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आइए बच्चों, बात की जाती है अनएक्यूड सैलरी। अनएक्यूड सैलरी जब दी होगी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अनएक्यूड में से क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनएक्यूड सैलरी अकाउंट। समझ में आ गया दोनों एंट्री, कि बच्चों एक्यूड की एंट्री क्या बनती है, अनएक्यूड की एंट्री क्या बनती है, समझ में आ गया? तो अनएक्यूड की क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनएक्यूड सैलरी, और अगर एक्यूड होगा तो एक्यूड अकाउंट डेबिट टू एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। नॉट वेरी हार्ड। ओके, यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े, ये बोलो यार। चलो आओ आगे हम बढ़ते हैं, बस एक मिनट रुको। हाँ, आई, चलिए बच्चों, जब यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और कौन सी नई नई एंट्रियां देखने को मिलती हैं। तो बेटा लास्ट टाइम पे मैंने 6 एंट्रियां बताई थी, दो आज बता दी, 8 हो गई नई एंट्रियां जो आपने सीखी। अब मैं कुछ नई चीजें बताने चाहूँ, उसको भी ध्यान से सीखना। इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज मैं इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 एंट्रियां और बताऊंगा, उसे सीख।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान से देखो, ये बिजनेस है, ये ओनर है। कौन है? ओनर। अब बच्चों ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड अ ड्राइंग। अब बच्चों देखो, जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो बेटा ब्याज जो होगा, जो इंटरेस्ट होगा ड्राइंग पे, वो ओनर बिजनेस को देगा ना। भाई ओनर ने ड्राइंग क्या की? बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया, तो ड्राइंग हो गई। अब अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो ओनर को इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा ना। तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? ओनर देगा। किसको? बिजनेस को। आपको सोचना किसके हिसाब से है? बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस के पास पैसा आया कि गया। तो अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पास आई है, आई है ना। जब भी बिजनेस को जो पैसा मिलेगा, भाई पैसा आया है, इनकम हुई है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज अ नेचर ऑफ इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है बच्चों? सही, इनकम तो हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है। आपने बताया था ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। चलिए अब आइए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे बनाएंगे। बच्चों ये ट्रांजैक्शन ऐसे आपको लिख के आएगा, क्वेश्चन में मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5000। कितना लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5000। अब बच्चों इसकी एंट्री आपको बनानी है, तो एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी आएगा, एंट्री मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए फोकस पहले एंट्री पे कीजिएगा, अमाउंट तो चीजें आ जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री। सर आपने बताया कि ये क्या है? इनकम है, क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में क्या आएगा? बेटा आपको मिला क्या? पैसा। भाई इंटरेस्ट मिलेगा कैश में ही तो मिलेगा ना, पैसा। तो एंट्री क्या बनाओगे? तो सर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंट्री तो ये बननी चाहिए सर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन नहीं, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, इंटरेस्ट जिसपे भी होता है, चाहे वो कैपिटल पे हो, चाहे ड्राइंग पे हो, चाहे लोन पे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पे, ये चारों चीजें मैं भी बताऊं। कैपिटल बता चुका हूँ, ड्राइंग बता। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था तो आपने एंट्री क्या बनाई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से यहाँ पे आप कैश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ड्राइंग पे है ना, तो आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो गई। और देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम थी, क्या होती है? क्रेडिट होती है। देखो मैंने क्रेडिट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो डेबिट में क्या लिख दिया? ये किसी ड्राइंग को डेबिट में लिख दिया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरीके से बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने आपको सिखाया था तो बताया था कि वो कैसे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एंड ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो आपने वहां एंट्री क्या बनाई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बनाया था ना। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। ठीक है सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें समझ में आ गया, इसकी एंट्री भी समझ में आ जाती है। आगे से बात की गई तो मैंने यहाँ ड्राइंग बता के क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा क्या होता है? ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। भाई बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया है तो उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना। जब ब्याज देना पड़ेगा तो एक्सपेंस हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो बच्चों कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई देगा तो ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी? नॉर्मल सी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट।
देखो ये डेबिट होता है, हमने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट लिखा होगा अमाउंट यहाँ यहाँ डाल दीजिएगा। ओके, लिख लीजिए, इसे समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। चलो बच्चों, अब आगे बात की जाती है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आज जितनी भी एंट्रियां होंगी सब मैक्सिमम आज बता दूंगा, जितनी मैक्सिमम बनती हैं, तो जिससे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसलिए सारी एंट्रियों को लिखते जाना, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चों बात की जाती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स होता क्या, पहले तो कुछ चीजों को समझो। अगर चीजों को समझ जाओगे ना तो एंट्री अपने आप बन जाएगी। तब आप इनकम या एक्सपेंस पहचानने लगोगे कि कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और कौन सा इंटरेस्ट आपकी इनकम। सबसे मेन चीज यही होता है, पहचानना। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहीं पे अगर आपने पैसा फंसाया, कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने कहीं जमीन में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, या कहीं पे और भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने पैसा लगाया, तो बच्चों जहां भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इन्वेस्ट अमाउंट इज योर असेट्स। वो क्या होती है, असेट्स होती है। सपोज दैट अगर किसी जमीन में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो जमीन हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई ना। अच्छा, या किसी भी बिजनेस में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एसेट्स है। और हर इंसान अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ चाहता है कि हमें वापस में या एक मंथ के रूप में या कभी उस पर कुछ ब्याज मिलता है, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ पैसा हमें मिले। मिले, मिले मतलब इनकम हो। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लिखा होगा तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, उस पर इनकम हमको मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी इनकम होती है, और ऑल इनकम इज क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये बच्चों यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। बच्चों मैंने इंटरेस्ट की आपको कितनी एंट्रियां बताई, 4 एंट्रियां मैंने बताई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। दो दो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है और दो इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है। वो दो इंटरेस्ट कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों बच्चों आपके एक्सपेंस है। बट जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जाती है, तो ये दोनों आपकी इनकम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये सारे इंटरेस्ट मैंने आपको एंट्री बता दी बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक्यूर्ड अनएक्यूर्ड प्रीपेड आउटस्टैंडिंग बता दिया, 8 एंट्रियां ये हो गई। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बता दिया, 10 एंट्रियां हो गई। एक एंट्री डेप्रिसिएशन की बताया था, 11 एंट्री। तो आपके प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर को मिला के 11 न्यू एंट्रीज मैंने आपको सिखाई। ठीक है, इन 11 एंट्रीज को एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, इनको बार बार देखिएगा। अगर कहीं कोई ट्रांजेक्शन आता है और आपको एंट्री नहीं समझ में आ रही है, तो आप इन एंट्री के कॉलम्स को जहां भी आपने बनाया है, जहां भी आपने लिखा है, जहां भी आपने नोट डाउन किया है, एक बार खोल के देखिएगा। किसी भी चीज की एंट्री में दिक्कत नहीं होगी, आप सब समझ जाओ। ठीक, चलिए सर इतनी चीजें हो गई, क्या कोई और भी एंट्रियां हैं यहाँ पे जो बनती हैं? हाँ बच्चों, एक आध दो एंट्रियां और हैं जो बनती हैं, उसको ध्यान से देखिए। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी है, अच्छी भी है, उसको ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों देखो, एक अच्छी सी एंट्री आती है, लॉस बाई 5। ठीक है, लॉस बाई 5। अच्छा,
सही, ये तो समझ में आया कि आग लगने से नुकसान हो गया, आग लगने से नुकसान। अब से इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, लॉस बाय फायर अगर दिया हुआ है तो। अब बच्चों देखते हैं, जब भी आग लगने से नुकसान होता है, आपने खुद कहा से आग लगी लॉस हो गया, लॉस लिखा भी है। लॉस का मतलब क्या है, सही नॉमिनल नेचर का होता है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो ये तो पता चल गया सही डेबिट होगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सही ये तो पता चल गया क्योंकि लॉस था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो गया। और टू में क्या लिख दें कि सही एंट्री कंप्लीट हो जाए, टू में क्या लिखेंगे बेटा, जब भी आपके यहाँ आग लगेगी तो आपका जो स्टॉक है, आपका नुकसान स्टॉक का ही तो होता है। नुकसान क्या होगा, स्टॉक का ही तो होगा ना, जो भी आपके यहाँ स्टॉक रखा है, आग लगी स्टॉक का नुकसान हो गया, तो टू में क्या लिख देंगे, टू स्टॉक, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। समझ में आई बात। चलो एक एंट्री आपकी ये भी हो जाती है, जब भी लॉस बाय फायर लिखा होगा तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, कभी कभी बेटा क्वेश्चन में, शायद मैं बता भी चुका हूं एक बार लेकिन फिर से बता देता हूं, अक्सर ये पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्राइंग के लिए बोलता है कि ओनर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स बोथ, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। और बच्चों इसमें क्या लिखा होता है, इसमें दो चीज लिखी होती है, उसने कैश भी निकाला और गुड्स भी निकाला। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ किया और गुड्स भी विड्रॉ किया। तो बच्चा आपको पता है कि सर पर्सनल यूज के लिए हम कभी भी कोई चीज निकालते हैं तो ड्राइंग होती है, क्या होती है ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर से हमने कैश निकाला है तो कैश के लिए टू में लिखेंगे कैश अकाउंट, और अगर से हमने गुड्स भी निकाला है तो बेटा गुड्स की यूज होगा टर्म्स टू स्टॉक या टू परचेज। आप स्टॉक भी लिख सकते हो, आप परचेज भी लिख सकते हो, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज अकाउंट। ओके, यहाँ पे ड्राइंग में कैश के सामने अमाउंट लिखेंगे 3000, परचेज के सामने लिखेंगे 3000, और दोनों को ऐड करके 6000 हम ड्राइंग के सामने लिख देंगे। ठीक है, कैश के सामने 3000, परचेज के सामने 3000, दोनों को जोड़ के 6000 हमने ड्राइंग के सामने लिख दिया। तो कभी कभी ऐसी भी एंट्री आती है कैश एंड गुड्स विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, बच्चों उसकी एंट्रियां ये। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, सिखा दी। अब बच्चों इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एंट्री आपको दिखाई देती है और आपको नहीं आती, ठीक, यहाँ पे मैंने जितनी भी एंट्रियां बताई ये सफिशिएंट, सफिशिएंट और मैक्सिमम है, सफिशिएंट एंड मैक्सिमम। अब बच्चों इसके अलावा सपोज दैट कोई नई एंट्री आती है, अगर आपको समझ में नहीं आती है या कुछ एंट्रियां ऐसी हैं कि हमने नहीं बताई, अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई देता है अपने क्वेश्चंस में कोई नई एंट्री आ गई, सही ये तो आपने बताया नहीं था, देन यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे कभी भी बता दूंगा। चाहे आप मुझे फोन पे पूछ लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जैसे ये एंट्रियां हैं मैं देख लूंगा, मैं दूसरे दिन यहाँ पे बता भी दूंगा। ठीक है, और अगर फिलहाल मुझे जहां तक याद है मैक्सिमम मैक्सिमम जितनी एंट्रियां हैं वो मैंने बता दी। अगर एक दो एंट्रियां छूटी होंगी वो आपके सामने आती हैं, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसे भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना काफी, आज जनरल एंट्री का चैप्टर खत्म हो जाता है। जनरल एंट्री में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जनरल एंट्री बनानी है, और जितने तरीके की जनरल एंट्री आती है वो मैंने आपको बता दी। कल से बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा लेजर, जनरल के बाद लेजर। तो जनरल के बाद लेजर कैसे बनता है, लेजर कैसे सीखते हैं, लेजर को कैसे जनरल से लेजर बनाते कैसे हैं, कैसे पोस्टिंग की जाती है, ये सब कुछ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जनरल से जो कि रिलेटेड है तो इसलिए जनरल से कल हम बताएंगे लेजर। तो इसलिए कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो लेजर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा,
और लेजर का कॉन्सेप्ट निकल गया तो बच्चे परेशान हो जाओगे सीखते सीखते समझ में भी नहीं। ओके, तो अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।